मजबूरी में एक आधे लोग फिर आत्महत्या करने पे उतारू हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में हमने भारत के सबसे महंगे वकील और सबसे बढ़िया वकील हरीश साल्वे को हायर करने का प्रयास किया था और उनको लाया था। 50 लाख रुपए इसलिए हम लोगों ने सब लोग मिलकर दिए थे। तो जानबूझ के तो कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम लोगों पे येन केन प्रकारण वाला सिस्टम लागू हो रहा है। आखिर मूल दस्तावेजों की भी तो कुछ वास्तविकता होती है और योग्यता का हनन न करें। आश्वासन तो सर हमें मार्च से मिलता आ रहा, थोड़ी सी गलती हो गई लेकिन हम गलत नहीं है और ऐसा फील हो रहा है कि हम लोगों ने मान लो कोई अपराध किया हो। हमेशा हम सरकार के साथ खड़े रहे हैं। दर बदर ये भटकना हमारा बंद हो सके। सरकार ने कम वालों को कंसीडर कर लिया जिन्होंने कम प्राप्तांक भरा हुआ था। हमारा ज्वाइनिंग लेटर रोक दिया गया है। मानवीय भूल ही किया है, कोई अपराध नहीं किया है। हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी विनती को सुना जाए, हमारा चयन सुनिश्चित किया जाए। कि हम लोग जो 15 दिन से आज सर यहाँ पे रात दिन देख रहे हैं, आप बूढ़े हैं, कोई बच्चों के साथ आया है, कोई किसे आया है। हम लोग सर रातें जो है कहीं रैन बसेरा गुजारते हैं, कभी स्टेशन पे जाते हैं, कभी बस स्टैंड पे जाते हैं। सर सरकार हमारी पीड़ा को समझेगी और हमारे साथ न्याय करेगी। अब हमारे साथ ये वो शिक्षक हैं जो कि इनकी नियुक्ति होने के बाद भी इनका इंटरव्यू हो गया, मगर कुछ न कुछ छोटी मोटी कमियों की वजह से इनका नियुक्ति पत्र इनको नहीं दिया जा रहा है या जिनकी नियुक्ति हो गई है उनको ज्वाइन नहीं कराया जाए। तो इसी क्रम में हमारे साथ एक शिक्षिका है जिनका चयन हुआ था मगर उनको सरकार नियुक्ति पत्र नहीं दे रही, उनसे हम बात करते हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बबली पाल है जी। तो कहाँ से हैं आप और यहाँ कौन सी मांगों को लेकर आप यहाँ प्रदेश सरकार के पास आई हैं? सर एक हमारी छोटी सी मांग है जो हमेशा इतिहास में कोई पहली बार नहीं है कि हम जिस चीज़ की मांग कर रहे हो नया हो। हमेशा हर भर्तियों में संशोधन का एक मौका दिया जाता है जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं। तो वही गलती हमारे साथ भी हो गई। जब हम फॉर्म भर रहे थे तो एक तो सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन था, दूसरा साइबर कैफ़े वालों की कमी और उनकी कम जानकारी की वजह से हमारा फॉर्म जो है भरने में गलती हो गई। हम सभी उसी कैटेगरी में आते हैं जिनके फॉर्म भरने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। तो 68,500 इसी भर्ती का एक हिस्सा था जो 2 साल पहले हुई है, उसमें इन्होंने 3 बार संशोधन का मौका दिया था। तो हम चाहते हैं कि उसी प्रकार हमें भी एक संशोधन का मौका दिया जाए। उसमें चाहे प्राप्तांक का हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे मेल फीमेल हो, चाहे जिला चयन सूची से लिस्ट में तो सभी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे ही भी हैं जिनकी गलती से इतना ज़्यादा उन्होंने कम भर दिया है कि वो सूची में भी नहीं आ पाए हैं। तो जानबूझ के तो कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम लोगों पे येन केन प्रकारण वाला सिस्टम लागू हो रहा है। तो हम ये बताना चाहेंगे हम लोग येन केन प्रकारण वाले नहीं हैं। आखिर मूल दस्तावेजों की भी तो कुछ वास्तविकता होती है। जो इतने सालों से हमने मेहनत करके अपने पास अर्जित किए हैं तो हमारे वही मूल दस्तावेज देखे जाएं। मूल दस्तावेज के आधार पर हमारा चयन सुनिश्चित किया जाए। यही हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय मोदी जी से यही विनती है कि आप हमारे मूल वास्तविक प्रमाण पत्र देखिए और योग्यता का हनन न करें। किसी भी योग्य अभ्यर्थी के साथ कुछ भी गलत ना करें और सबको जो है उनका चयन सुनिश्चित कराने के लिए जल्दी से जल्दी कोई ना कोई प्रक्रिया करें। क्योंकि हम लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था। आश्वासन तो सर हमें मार्च से मिलता आ रहा, मार्च से बराबर आश्वासन, मौखिक आश्वासन ही मिलता आ रहा है, जिससे हम उस हद तक मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं कि हम कह नहीं सकते हैं। आज वो समय आ गया है कि जब हम 15 दिन से लगातार ये CRT में बैठे हैं, किसी से न मुँह दिखाने की न नजरें मिला पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है गलती किए हैं, थोड़ी सी गलती हो गई लेकिन हम गलत नहीं है और ऐसा फील हो रहा है कि हम लोगों ने मान लो कोई अपराध किया हो बिना गलती के, ऐसा लग रहा है। तो यही हमारी विनती है कि आप हमारे मूल दस्तावेज देखें और किसी भी प्रकार की त्रुटि है उस त्रुटि का निराकरण करते हुए हमारे मूल दस्तावेजों के आधार पर आप हमारा चयन सुनिश्चित करें। सरकार तो आप देख रहे हैं, सरकार हर जगह ये कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, जबकि यहाँ मोस्टली ज़्यादातर महिलाएं दिख रही। महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम तरीके मिशन शक्ति और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएँ निकाल रहे। फिर आपके साथ आपको कैसा लग रहा है ये आपका बर्ताव हो रहा है? सर हम ये कहेंगे कि हमारा देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी अमल करते भी हैं। मुझे पूरी आशा है वो किसी भी महिला के साथ क्या किसी भी अभ्यर्थी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि 90-97 के पक्ष में हम हमेशा उनके साथ रहे, चाहे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हो कहीं भी हो। हमेशा हम सरकार के साथ खड़े रहे हैं और आज भी मेरी उनसे यही विनती है कि आप योग्यता का हनन ना करें, हम सबके साथ न्याय करें। आप हमारे अभिभावक की तरीके से हैं, अगर आप हमारे साथ अन्याय करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम तो कुछ करने लायक भी नहीं बचेंगे। हो सकता है मजबूरी में एक आधे लोग फिर आत्महत्या करने पे उतारू हो जाए। इसीलिए हमारी हाथ जोड़ करके विनती है किसी भी अभ्यर्थी के साथ वो कुछ भी गलत ना करें। तो आप भाई साहब आप भी इसी क्रम में यहीं पे आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। और कहाँ से आए हैं और आपके साथ क्या हुआ है? हम चित्रकूट से आए हैं और हम सब अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हैं। शासन प्रशासन से विनम्र अनुरोध है हम सबका कि हम लोग सब मेरिट सूची में आते हैं
और कहीं न कहीं सरकार ने हम लोगों के प्रति नरमी भी दिखाई और 4 दिसंबर को एक संशोधन का शासनादेश भी जारी किया। तो कुछ विषमताओं को तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ विषमताओं को, कुछ बिंदुओं को छोड़ दिया है और उन्हीं बिंदुओं को छोड़े जाने के चलते तमाम लगभग 1000 अभ्यर्थी अभी भी चयन से वंचित हैं। तो हम शासन से यही अनुरोध करते हैं कि उन बिंदुओं पर भी विचार किया जाए, क्योंकि हम लोग पहले से भी चयन सूची में शामिल हैं और संशोधन के बाद भी चयन सूची में आ रहे हैं। तो इसलिए शासन से हम बार बार विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे वास्तविक मूल अभिलेखों को देख करके हमारा चयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि दर बदर ये भटकना हमारा बंद हो सके। और शासन से एक विनम्र अनुरोध ये भी करते हैं कि ये जो तमाम विसंगतियां देखने को आती हैं, ये गलतियां मानवीय त्रुटि एरर में आती हैं। सरकार ने कम वालों को कंसीडर कर लिया, जिन्होंने कम प्राप्तांक भरा हुआ था। अधिक पूर्णांक भरा हुआ था उनको कंसीडर कर लिया, लेकिन ज़्यादा प्राप्तांक और कम पूर्णांक भरने वालों के को क्यों ऐसा किया जा रहा है, उनका कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा? आखिरकार क्या समस्या है? अगर वो वास्तविक रूप से चयन सूची में आते हैं और अंदर हैं भी, तो इससे चयन सूची में किसी प्रकार के कोई बदलाव की संभावना भी नहीं है। तो हम सरकार से यही विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमारे मूल अभिलेखों को देखकर हमारा भी चयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि हम इस संकट से, इस विषम परिस्थितियों से बाहर निकल सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वही सब लोग हैं, सबका एक ही समस्या है, इनसे को अनजाने में त्रुटि हुई, उन त्रुटियों को सही करने का अवसर दीजिए। क्या नाम है आपका मैडम? तो आपसे क्या त्रुटि हुई जो आपके इस मामले में आपका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है? सर, यहाँ पे कई प्रकार के अभ्यर्थी हैं जिनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी के प्राप्तांक पूर्णांक में दिक्कत है, किसी का वर्ग समस्या है, और सर हम लोगों की कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी फीमेल की जगह हमारे फॉर्म में त्रुटिवश मेल भरा गया है, जिससे हमारा ज्वाइनिंग लेटर रोक दिया गया है और हमारा ज्वाइनिंग निरस्त कर दिया गया है। हम अपने ज्वाइनिंग को लेकर बहुत सशंकित हो गए हैं कि हमारा चयन सुनिश्चित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये कब से ये है मामला? ये आपके ये कितने दिन हुए आपको इस चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं? काउंसलिंग सबकी काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन 2 को महिलाओं की काउंसलिंग थी और 3 को जो है पुरुषों की काउंसलिंग थी। हम लोग की सबकी काउंसलिंग हो चुकी है सर। बस 4 तारीख को एक जियो इन्होंने जारी किया, जिसमें कुछ लोगों को तो अंदर कर लिया, लेकिन कुछ लोगों को जियो से बाहर कर दिया, इसलिए हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर रोक दिया गया। हम यही सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि सभी की समस्याओं का निस्तारण करते हुए सभी का चयन सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि किसी ने गलत मानवीय भूल ही किया है, कोई अपराध नहीं किया है। हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी विनती को सुना जाए, हमारा चयन सुनिश्चित किया जाए, जल्द से जल्द हमारी समस्या का निस्तारण किया जाए। हम लोग दर दर भटक रहे हैं। तो अब आप भी इसी क्रम में, तो आपके साथ क्या हुआ है? सर, हम लोगों के प्राप्तांक को पूर्णांक में थोड़ी त्रुटियाँ हो गई, जिससे हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है। सर, जब सरकार गुणवत्ता के पक्ष में लड़ रही थी, चाहे एकल बेंच हो, डबल बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग सरकार के साथ थे। और सुप्रीम कोर्ट में हमने भारत के सबसे महंगे वकील और सबसे बढ़िया वकील हरीश साल्वे को हायर करने का प्रयास किया था और उनको लाया था। 50 लाख रुपए इसलिए हम लोगों ने सब लोग मिलकर दिए थे, और हम लोग गुणवत्ता के पक्ष में क्या कहते हैं निर्णय भी ले लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने गुणवत्ता के पक्ष में निर्णय दिया। मात्र सर हम लोगों का ये है कि हम लोग योग्य हैं और 90-97 कट ऑफ उससे कहीं ज़्यादा हम लोग आगे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमको एक बार संशोधन का मौका दिया जाए सर। अगर हम मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं वास्तविक गुणांक के आधार पर या वास्तविक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, तो हमको बाहर निकाल दिया जाए। हम लोग हमेशा सरकार के पक्ष में रहे हैं, और सरकार से हमारा ये निवेदन है कि हम लोग जो 15 दिन से आज सर यहाँ पर रात दिन देख रहे हैं, यहाँ बूढ़े हैं, कोई बच्चों के साथ आया है, कोई किसे आया है। हम लोग सर रातें जो है कहीं रैन बसेरा गुजारते हैं, कभी स्टेशन पर जाते हैं, कभी बस स्टैंड पर जाते हैं सर। किसी तरीके से बस कर रहे हैं सर। तो बहुत से लोगों का तबीयत खराब हो जा रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है सर। लेकिन हम लोग यहाँ पे हैं मात्र यही आशा कि सरकार हमारी पीड़ा को समझेगी और हमारे साथ न्याय करेगी। तो ये सब लोग सरकार से इस उम्मीद के साथ लगे हुए हैं कि इनकी जो छोटी मोटी गलतियां हैं सरकार उसको सुनेगी, समझेगी और उन त्रुटियों को एक बार सही करने का अवसर देगी। इस कड़ाके की ठंड में ये सारे लोग सरकार से उम्मीद के साथ लगे हुए हैं कि सरकार हमारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगी। कैमरा पर्सन मोहम्मद सरताज के साथ लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।